नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, साल 2014 का वो दिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, वो दिन भारत की तारीख में एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा था। क्योंकि एक्चुअली में जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पद की शपथ ली थी, तब भारत में रहने वाला शांतिप्रिय समुदाय कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बेचैन हो उठा था। क्योंकि एक्चुअली में वो इस बात को जानता था कि अब भारत की गद्दी पर एक ऐसा नेता बैठा है जो कि पूरी तरह से हिंदुत्व की विचारधारा का माना जाता है, और इस व्यक्ति का कार्य सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है। यही कारण है कि भारत में रहने वाला शांतिप्रिय समुदाय अपने आप में बहुत ज़्यादा डर गया था और पूरी तरह से शांत हो गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा, वैसे वैसे भारत में रहने वाले शांतिप्रिय समुदाय के लोगों को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आने लगी कि भारत की गद्दी पर चाहे कोई भी क्यों ना बैठ जाए, लेकिन वो भारत में रहने वाले शांतिप्रिय समुदाय का कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही कारण है कि धीरे धीरे भारत के अंदर शांति दूत फिर से एकदम से एग्रेसिव होने लगे और वो तरह तरह के कार्य करने लगे। अभी हाल ही में बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से शेख हसीना का तख्तापलट हुआ है, उसने कहीं ना कहीं भारत में रहने वाले शांति दूतों को बहुत ज़्यादा हिम्मत दी, जिसके कारण से आज के समय में भारत में रहने वाला शांति दूत बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। और साथ ही साथ वो मोदी को खुले तौर पर चैलेंज करने लगा है और मोदी को धमकी देने लगा है। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से शेख हसीना का तख्तापलट हुआ, ठीक इसी प्रकार से भारत में भी कुछ करने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, आज भारत में रहने वाला शांतिप्रिय समुदाय इस बात को खुल करके कह रहा है कि जिस प्रकार से शेख हसीना का तख्तापलट भारत के अंदर हुआ है, ठीक इसी प्रकार से मोदी का भी तख्तापलट भारत के अंदर भी हो सकता है। मोदी आज जिस प्रधानमंत्री आवास में रह रहे हैं, उसी प्रधानमंत्री आवास से मोदी को निकाल करके फेंक दिया जाएगा। आज भारत का शांतिप्रिय समुदाय खुल करके मोदी को चैलेंज दे रहा है कि अगर वो अभी नहीं सुधरते, तब आने वाले दिनों में जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हुआ है, ठीक इसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर भारत में रहने वाले शांतिप्रिय समुदाय की बातों को ढंग से सुना जाए, तब एक्चुअली में हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि भारत में रहने वाला शांतिप्रिय समुदाय सिर्फ मोदी को नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं भारत में रहने वाले हिंदुओं को भी धमकी दे रहा है। क्योंकि शांतिप्रिय समुदाय का उद्देश्य हमेशा से ही हिंदुओं का खात्मा रहा है। आज जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर घटनाक्रम हुआ है और बांग्लादेश के अंदर से हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा करके भगाया जा रहा है, ठीक इसी प्रकार के घटनाक्रम को दोहराने की कोशिश कहीं ना कहीं भारत में रहने वाला शांतिप्रिय समुदाय करना चाहता है। भारत में रहने वाले शांति दूतों की इस प्रकार से मोदी को चैलेंज देना और साथ ही साथ ये कहना कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो कहीं ना कहीं भारत में भी हो सकता है, ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना की ओर संकेत करती है। दोस्तों, क्या आप लोगों को लगता है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना को भगा दिया गया, क्या इसी प्रकार से भारत के अंदर मोदी को भगाया जा सकता है या फिर मोदी का तख्तापलट किया जा सकता है? आप लोगों की जो भी राय हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें।